हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस मैन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 27 जन 2024 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 7 - 2 11 फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन। सो हमें बेसिकली जो पॉइंट्स है 7 - 2 11 इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है इस लाइन से, और लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं फाइंड करनी है, जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के अलोंग फाइंड करनी है। सो बेसिकली सिनेरियो क्या है, लेट्स से मैंने L1 इस लाइन को L1 नाम दिया, तो ये हो जाएगा x - 6/1 इक्वल्स टू y - 4/0 इक्वल्स टू z - 8/3 एंड सेकंड लाइन इज लेट्स से L2 दैट इज x - 5/2 इक्वल्स टू y - 1/3 इक्वल्स टू z - 5/6। तो ये दोनों लाइंस हैं, हमें इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द पॉइंट 7 - 2 11। सो लेट्स से ये वाली जो लाइन है वो L1 है और ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है 7 - 2 11, इसको मैंने नाम दिया लेट्स से P। इस पॉइंट की हमें इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी, लेकिन हमें ये फाइंड ना करके इस लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस होगी वो फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो होगी वो लेट्स से ये लाइन जो है वो यहाँ से पास हो रही है, अभी हमें पता नहीं है, लेट्स से ये यहाँ से पास हो रही है, तो इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से हमें इस लाइन की तरफ चलना है और इस लाइन के अलोंग मतलब इसके पैरेलल, तो हमें ये वाली जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। क्लियर। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखो इस लाइन का इक्वेशन तो पता है, अगर इस लाइन का इक्वेशन आ जाए तो हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो 7 - 2 और 11 जो पॉइंट्स है वो इस सेकंड लाइन पे लाई कर रहा है। 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 5/2 दैट इज 1, y की जगह -2 रखेंगे तो ये भी 1, z की जगह 11 रखेंगे तो ये भी 1। सो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी ये वाली जो लाइन है हमारी एक्चुअल में ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में यही लाइन है। सो इस क्वेश्चन में तो ये यही लाइन है। अगर ये लाइन जो है वो डिफरेंट होती तो हम कैसे करते, तो इस लाइन का इक्वेशन तो निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि हमारे पास हैं, और उसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन तो हमारे पास होता, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये जो नीचे लिखा होता है, तो वो सेम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते थे एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जो कि इन दोनों लाइन L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पर एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया और सेकंड पॉइंट पर भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया। सो फर्स्ट पॉइंट पर जनरल पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 6, 4, 3 लैम्बडा प्लस 8, ये हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट पर जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 म्यू प्लस 5, -3 म्यू प्लस 1, 6 म्यू प्लस 5, ये होगा। अब ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो यहां से हम कंपेयर जब करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 म्यू प्लस 5 इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 6, यहाँ से -3 म्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 4 एंड 6 म्यू प्लस 5 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा प्लस 8। सेकंड वाले इक्वेशन से हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड वाले इक्वेशन से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 1 दैट इज 3 एंड म्यू इक्वल्स टू -1। तो म्यू की वैल्यू -1 आ गई। म्यू की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस मिलेंगी। फर्स्ट इक्वेशन में म्यू इक्वल्स टू -1 रखेंगे, सो ये 2 है, म्यू इक्वल्स टू -1 तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू -2 प्लस 5 इक्वल्स टू -2 प्लस 5 दैट इज लैम्बडा इक्वल टू हमें मिल जाएगा -3, लैम्बडा इक्वल टू हमें मिल जाएगा -3। सो म्यू और लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, चाहे तो आप इसमें कर सकते हो चाहे इसमें कर सकते हो, तो इस डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो लैम्बडा की वैल्यू -3 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3, वाई कोऑर्डिनेट तो 4 है,
और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू -3 रखेंगे तो -9 + 8 दैट इज -1। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3 - 7 दैट इज -4, -4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 4 + 2 दैट इज 6 का स्क्वायर दैट इज 36 -1 - 11 दैट इज 12 का स्क्वायर दैट इज 144। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 + 36 दैट इज 180 और 180 + 16 दैट इज 196 एंड 196 स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14। सो डिस्टेंस हमारे पास में निकल करके आ गई 14। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। सो आई होप क्वेश्चन जो होगा क्लियर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।